chemistry periodic classification of an element. Chapter 1 of second year. What is this chapter all about? The periodic classification. How was periodic table arranged? Starting from 1820s, जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी तो वो 1820 में दी थी अबाउट periodic टेबल के एलिमेंट्स किस तरह अरेंज होने चाहिए, periodic टेबल किस तरह बना हुआ है। तो इन्होंने एक अरेंजमेंट दी थी, उनका नाम था साइंटिस्ट का डॉब बिरीनियर। ओके, डॉबिनियर नाम था। ये नाम याद रखना है, इनकी डेट याद रखनी है, 1829 डेट भी आ जाती है। 1829 में इन्होंने अपना एक लॉ पास किया था कि ये जो प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट्स हैं वो इस तरह अरेंज होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रॉइड्स। लॉ ऑफ ट्रॉइड्स भी कहलाता है। ओके, सो व्हाट वाज द लॉ? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, ये इसका लॉ था कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स इन द ग्रुप। एटॉमिक मास जो है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, आपके पास वो तो लिखी होगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहले फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मैंने लिख दिए तीन। इनका एटॉमिक मास क्या होता है तीनों का? Na23, पोटेशियम 39 एंड लिथियम 7। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर हम लोग लॉ ऑफ ट्रॉइड्स मतलब ट्रॉइड का मतलब होता है तीन, तो अगर तीन एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करें और दो का दो के एटॉमिक मासेस का मीन लें, पहले और तीसरे का, बीच वाले को छोड़ दें, ठीक है। तो जब बीच वाले को छोड़ देंगे और इन दो का मीन लेंगे तो देखें 39। मीन क्या होता है? मीन मतलब ये होता है कि दो चीजें प्लस करें तो डिवाइड बाय टू, अगर तीन चीजें प्लस करें तो डिवाइड बाय थ्री। जितनी चीजें होती हैं उतना डिवाइड में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड मीन, दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म। 39 + 7, डॉबिनियर ने कहा कि दो को ऐड करें, दो के एटॉमिक मासेस को, और उसका मीन ले, अरिथमेटिक मीन। तो मीन ले लिया मैंने। 39 + 7 इज 46 डिवाइड बाई टू। 46 डिवाइड बाई टू आंसर इज 23। तो उन्होंने कहा कि बीच वाले का मीन आ जाएगा, बीच वाला एलिमेंट है उसका मीन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 23। इसी तरह आप दो तीन एग्जांपल्स और हैं वो कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम, और पहले तीन ले लें दूसरे एलिमेंट, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को, और उनके साथ यही करें तो बीच वाले का आ रहा होगा आंसर, एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ट्रॉइड कहलाता है, डॉबिनियर ने ये दिया था। इसमें एक तो डिफेक्ट्स, जो साइंटिस्ट लॉज देते थे उसके बाद वो इसलिए ख़त्म हो जाते थे कि उनमें डिफेक्ट्स होते थे। डिफेक्ट्स क्या आता है इसमें कि सारे एलिमेंट्स पर ये फॉलो नहीं हो रहा था। पहली बात कि अरिथमेटिक मीन सबका नहीं निकाल के बीच का नहीं आ रहा था वैल्यू, एटॉमिक मास। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइडेंटिकल एटॉमिक मासेस ही नहीं पता थे तब तक। ठीक है, तो ये सारी इसमें डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इसको दूसरा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन देनी पड़ी थी दूसरे साइंटिस्ट को। तो आपको अभी ई कैट के लिए इतना पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ ट्रॉइड्स में क्या हुआ था, मतलब इतनी डिटेल्स ज़रूरी नहीं है, एग्जांपल्स भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डेट। लॉ ऑफ ट्रॉइड होता क्या है, क्योंकि वो एक पूरी स्टेटमेंट देने का पूछेंगे किसका है, या एक ये भी कह सकते हैं कि किस मेथड के तहत अरेंज किया था, मतलब एटॉमिक नंबर देखे थे या एटॉमिक मास देखे थे। दो दीज कैन बी योर क्वेश्चंस इन ई कैट। सो नेक्स्ट इज न्यूलैंड। न्यूलैंड नेक्स्ट साइंटिस्ट था, उसने एक अपना लॉ दिया 1864 में, और उसको कहलाते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का क्या मतलब होता है? ऑक्टेव मींस 8, ऑक्टेन बोलते हैं, ऑक्टेन, पेंटागन, पेंटागन मींस 5, हेक्सागन मींस 6।
इसी तरह ऑक्टेव ऑक्टेन होता है तो वो होता है 8 कहलाता है, नंबर है, डिफरेंट टर्म्स। ओके, सो व्हाट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव? न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है, एटॉमिक मास को इस तरह अरेंज करें कि असेंडिंग ऑर्डर हो, सबसे छोटा पहले हो, लिथियम, और इसी तरह सारे ड्रॉ करें, अगर बनाएं, तो फिर जो एट्थ एलिमेंट होगा, फर्स्ट से आठवां जो आ रहा होगा, उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसी तरह ये ग्रुप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे और एलिमेंट्स है, लिथियम, ब्रिलियम होता है, फिर इसी तरह एलिमेंट्स और थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर ये आठवां जो था वो सोडियम दोबारा था। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, लिथियम एंड सोडियम की, तभी तो ये फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। फर्स्ट है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, तभी वो एक ग्रुप में लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक वेट्स। तो इनकी जो स्टेटमेंट थी वो थोड़ी बहुत तो सही थी कि यहाँ पर देखें, लिथियम और सोडियम के तो आठवां एलिमेंट सोडियम है, तो उस दोनों की प्रॉपर्टी सेम आ रही है, और सोडियम और पोटेशियम जो आठवां एलिमेंट है, इधर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स का नाम नहीं लिख रहा मैं, जस्ट नंबर लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो पोटेशियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, बिकॉज इनके आखिरी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तभी ये फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। ये मैं आगे बता दूंगा आपको। तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूलैंड्स। इसमें फिर ये हुआ था कि इन्होंने सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स को डिफाइन किया था, मींस 8 8 16, हार्डली 16 एलिमेंट्स को ही डिफाइन किया था, तो बाकी एलिमेंट्स पे इनका लॉ नहीं लग रहा था। तो ये एक डिफेक्ट था, सारे एलिमेंट्स पे ये लॉ नहीं लग रहा, ये दो तीन इसके और डिफेक्ट्स थे, तो वो आप बुक से देख लीजिएगा। बाकी आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट, 1864 में न्यूलैंड्स ने दिया, उसके बाद मैंडलीव। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ। मैंडलीव वाज वेरी नियरर टू द एक्चुअल। 1869 में दिया इन्होंने। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स एक ही बात है। ठीक है, कि जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो एटॉमिक वेट्स के साथ अरेंज हुए हैं, ये मेंडलीव ने कहा था। लेकिन इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर सारे एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहे थे, इसमें डिफेक्ट्स थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पीरियोडिक टेबल की डिस्कवर हो गई थी इस स्टेटमेंट से, इस लॉ के साथ एक अरेंजमेंट मिल गई थी, एक टेबल बन गया था। फिर मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ आया। मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ, उसमें सिर्फ ये डिफरेंस था कि जो एटॉमिक मासेस इन्होंने कहा था उसको हटा के एटॉमिक नंबर कर दिया था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। तो ये जो लॉ था ये अभी तक चल रहा है। अरेंजमेंट जो periodic टेबल की हुई है वो मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ की हुई है। दो एटॉमिक नंबर से अरेंज हैं एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट से नहीं, एटॉमिक मास से नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक और भी था, लॉथर मैयर, सॉरी, लॉथर मैयर 1864 में इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट्स की, इन्होंने ग्राफ के तहत बनाया था, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज occupy similar position in the curve।
इन्होंने ग्राफ पे बनाया कि ये प्रॉपर्टीज है प्लॉट की, तो कर्व जो थे सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सेम पोजीशन इन द कर्व, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो कर्व पे एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। लॉथर मैयर ने ग्राफ प्लॉट किया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, और फिर जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही थी वो एक ही कर्व पर लाई कर रहे थे, तो इन्होंने इस तरह प्रोडक्ट टेबल की एक अरेंजमेंट बताई थी। एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक वेट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जगह और एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज इधर वाई एक्सिस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक जगह एटॉमिक मास। इस तरह इन्होंने अरेंज किया, तो इनके भी ये डिफेक्ट से सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे थे और कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं थी, इसलिए दूसरी लॉज देने पड़े। तो ये 1864 है में हुआ था, ये डेट्स भी आ जाती हैं। अच्छा जी, एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है? 1s2 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x। s के अंदर कितने आ सकते हैं? 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 5s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। तो अगर इसको काउंट करें तो कितने? 10 10 30 38 48, आपको यहाँ तक याद होनी चाहिए। 48 तक 50 तक तकरीबन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई एटॉमिक नंबर इन्होंने गिवन होता है और पूछते हैं कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस तरह आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज periodicity. What is periodicity? The periodic टेबल में पीरियड किसको कहते हैं? द हॉरिजॉन्टल रॉज। तो हॉरिजॉन्टल रॉज में जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं periodicity. The reoccurrence of the elements with similar properties after certain regular intervals when they are arranged in ascending order of atomic numbers is called periodicity. ये होता है periodicity कहलाता है। ठीक है, जब सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स तो उसको कहते हैं periodicity। ठीक है, डेफिनेशन है ये, बस आपको पता होनी चाहिए। अब periodic टेबल के क्या फीचर्स होते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic टेबल कहलाता था, जो लास्ट में डिस्कवर हो गया। 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, SPDF, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। मैं आपके सामने अब लिख रहा हूँ ब्लॉक्स, ग्रुप्स, ग्रुप्स में अरेंज किया। जो S के एलिमेंट्स होंगे 1A और 2A, ठीक है, P 3A से लेकर 8A तक P के अंदर लाई कर रहे होंगे। D जो होगा 1B, के जो B अलग ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है? ट्रांजिशन मेटल्स। और F जो होता है वो होगा 3B। SPDF 3 ब्लॉक्स हैं, ये इन ग्रुप्स के अंदर इनकी जो एंडिंग होती है वो इन ब्लॉक्स के अंदर ही होती है, जैसे NS1 टू NH2, इस तरह एंड होंगे 1A और 2A के ग्रुप। ठीक है, और ये जो ग्रुप होंगे 3A टू 8A NS2 टू NP,
1 से लेके 6 कुछ भी आ सकता है एनपी के ऊपर, मींस np2 np3 np4 कुछ भी आ सकता है। अब जो डी ब्लॉक के होंगे वो ns2 n-1 d1 to 10। ये n-1 वो लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसकी क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जो 1A और 2A के जो ग्रुप्स हैं, ये वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स 1A और 2A के ग्रुप्स, टोटल 12 एलिमेंट्स, ऑल आर मेटल। ऑल आर मेटल, ठीक है। अब ये 3A to 8A ग्रुप, 35 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, ठीक है। सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ज्यादातर, सारे नहीं, मोस्टली आर नॉन मेटल्स। और आखिरी जो होते हैं 8, वो 9 गैसेस होती हैं। 8 ग्रुप में सारी गैसेस हैं, ठीक है, नोबल गैसेस कहते हैं उसको। 9 गैसेस हैं, 1 लिक्विड है, इसमें से जो ब्रीलियम है Br, एंड द रेस्ट आर सॉलिड्स, और बाकी जो है वो सॉलिड्स हैं। इसमें 40 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 40 एलिमेंट्स हैं, और ऑल आर सॉलिड, सारे क्या हैं? सॉलिड। These are called outer transition elements. आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं डी के। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये अराउंड 28 एलिमेंट्स हैं। 2 सीरीज होती हैं इसके अंदर, लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ये एफ, जो एफ ब्लॉक के होते हैं, और वैलेंस उनकी जो होती है, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी? NH2 n-1 d1 n-2 ब्रैकेट F1 to 14 होता है। कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि F की 14 होती है अंदर, तो 1 2 3 एनी नंबर टिल 1 to 14, ओके। व्हाट इज ग्रुप? वर्टिकल कॉलम्स, ओके, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, इस तरह, ठीक है। जो वो ग्रुप होते हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और सब डिवाइड होते हैं 8 ग्रुप्स इनटू ए एंड बी। ए एंड बी 2 कैटेगरीज हैं ग्रुप्स, ठीक है। एलिमेंट्स इन ए आर कॉल्ड, ए के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ये चीजें याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये आती हैं। और बी के एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। और एक मेन चीज होती है, दो एलिमेंट्स होते हैं इन सिमिलर ग्रुप। एक एलिमेंट है
जो सारे एलिमेंट हैं अगर फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर, तो उनकी सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलर इन सेकंड ए ग्रुप, सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर तीसरा ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो सबके वैलेंस शेल में आखिरी शेल, वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे। जिस तरह लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। सही है। लिथियम क्या है? फर्स्ट ए ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट। अब किस तरह बनाते हैं? शेल बनाते हैं। ये फर्स्ट शेल कौन सा था? के। तीसरा शेल कितना होता है? 2। दूसरा शेल क्या होता है? के एल। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। तो ये पूरा हो गया। इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसलिए ये फर्स्ट ए ग्रुप में। अगर सोडियम का बनाए आप, तो सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर। 11 एटॉमिक नंबर आप अगर ड्रॉ करेंगे, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में आते हैं एल के अंदर, के एल। मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। फिर के एल एम, एम के अंदर 1 बनाएंगे बिकॉज 11 है एटॉमिक नंबर। 2 फर्स्ट में बना है, सेकंड में 8। 2 + 8 10, 10 + 1 11। लेकिन सोडियम के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसी तरह पोटेशियम का बनाएंगे, पोटेशियम का भी आप एक ही वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। तो इस तरह सारे ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स के अंदर वैलेंस शेल जो होता है वो सेम होता है। 2 है, सेकेंड ग्रुप है, तो सबके अंदर 2 आ रहे होंगे लास्ट में। 3 है तो 3 आ रहे होंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरह अरेंज हुए होते हैं एलिमेंट्स। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो अभी तक कहीं एक पोजीशन पर नहीं आ पाया है बिकॉज उसकी करेक्टरिस्टिक बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलती है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर, हाइड्रोजन जो है चैप्टर 2, उसमें पढ़ेंगे। इसके जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो अलग से होते हैं प्रोडिक्ट टेबल में, आपने देखा होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप से बाहर होते हैं। यहाँ टू ग्रुप होते हैं, 1 2। फिर ये होते हैं बी के ग्रुप। फिर ये होते हैं 3 4 5 6 7। इधर लेकिन एफ के जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं नीचे। ठीक है, सेपरेट होते हैं फ्रॉम द ग्रुप। दीज आर द 28 एलिमेंट्स, और ग्रुप 3 भी कहलाता है ये। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द ग्रुप्स। व्हाट इज पीरियड? पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड्स। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पहला एलिमेंट, पहला पीरियड क्या होता है? अल्कली मेटल होता है। पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स। लेफ्ट से, लेफ्ट पे अल्कली मेटल है, स्टार्ट हो रहा है। और एंडिंग क्या है इसकी? नोबल गैसेस। आखिर में क्या होते हैं? नोबल गैसेस। टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट, एंडिंग। ठीक है, शुरू में जो फर्स्ट है के ग्रुप्स एलिमेंट है वो सारे अल्कली मेटल्स, लास्ट के नोबल गैसेस। अब इनमें क्या चेंजेस हो रहा होता है पीरियड में? आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, पीरियड में ये चीज़ याद रखें कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं। इसमें पीरियड्स, एलिमेंट्स, एनर्जी लेवल, करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सिर्फ दो एलिमेंट्स आ सकते हैं। एनर्जी लेवल कौन सा होगा? के। ठीक है, एनर्जी लेवल के होगा और ये कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड।
पीरियड 2 और 3, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं दोनों के अंदर, 2 में भी 3 में भी। कौन सा होता है? L&M, L&M शेल दोनों होते हैं, और ये कहलाता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट था, ये शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, इसके बाद है 4 और 5। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 18 एलिमेंट होते हैं ईच, दोनों के अंदर, 14 में भी 15 में भी 5 में भी, 4 और 5 दोनों में। और NNO शेल होते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। 4 और 5 पीरियड में। इसके बाद 6 पीरियड होता है और 7 पीरियड होता है। 6 पीरियड के अंदर 32 होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, 7 पीरियड अभी तक इनकम्प्लीट है, इसमें और एलिमेंट्स आएंगे, कंप्लीट नहीं है। पी शेल है, पी एनर्जी लेवल है, क्यू एनर्जी लेवल। आपने ये एनर्जी लेवल्स नहीं पढ़े हुए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड, 6 पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड है 6 पीरियड। और ये जो है इनकम्प्लीट है अभी तक, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। द लास्ट मेंबर इसका कौन सा होता है? जेड, एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड्स। ये सारी चीज़ें थी पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के अंदर से। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो चेंजेस होती हैं इसमें, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं कि लेफ़्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसमें सब चीज़ों में चेंजेस आती हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? पहले आपको डेफिनेशन पता नहीं, हम चैप्टर 3 में पढ़ा था हमने सब कुछ। द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, ठीक है, दिस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ये क्या होता है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज द एटॉमिक रेडियस। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंड अगर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में, तो एटॉमिक रेडियस तब भी इंक्रीज होगा। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा होता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का ट्रेंड देख लीजिएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसका क्या होता है? इसका ट्रेंड क्या है कि अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो इंक्रीज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर एटॉमिक रेडियस, ये जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा, ठीक है। जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है। जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सबसे कम होती है। जो फुल फिल्ड होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, बिकॉज उनके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। उनके पास पूरा ऑर्बिट फिल है, शेल फिल है, तो वो नहीं देते इलेक्ट्रॉन्स अपना, ठीक है। ये होता है इसमें। देखें, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फुल फील्ड, फुल फुल डिस्क ऑर्बिटल है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज वो देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा अपने। दूसरा, हाफ फील्ड की फिर होती है, जिसके हाफ फील्ड है, जैसे लास्ट ऑर्बिटल में 8 की वैलेंसी है और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, तो वो हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड की आयनाइजेशन पोटेंशियल फिर फुल फील्ड से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सबसे कम किसकी होती है? पार्शली फील्ड। जिसमें जैसे मैंने लिथियम बनाया था, लिथियम में 8 वैलेंसी है एल की, एल ऑर्बिटल की, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। फौरन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, और के उसके पास ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हों। ये सारे ट्रेंड्स हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी है।
ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लिएगा, बस एक दो बार पढ़ लिएगा। अच्छा, ग्रुप और पीरियड को डिटरमाइन कैसे करते हैं? पीरियड जो होता है, पीरियड, जो वैलेंस शेल होता है, मैं लिख देता हूँ, द वैलेंस शेल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the period of that element. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें जो वैलेंस शेल आता है आखिरी, वही पीरियड बता देता है। ग्रुप कैसे पता लगेगा, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रुप तो मैंने सिंपल जैसा पता, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बता देंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, और सब ग्रुप क्या है, एसपीडीएफ। एस और पी का आपको पता है कौन से ग्रुप में होते हैं? ए में। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ए ग्रुप्स में होते हैं, डी बी ग्रुप में होता है, और एफ थ्री बी ग्रुप में होता है। बस ये सारी क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर में, यही सब कुछ था। और सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते। हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं।